मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स जो पढ़ लिया हमने उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। हमने जो पढ़ा मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स जो है वो स्तंभ और पंक्तियों की व्यवस्था है और उस स्तंभ और पंक्तियों की संख्या के आधार पर कि कितनी संख्याएं हैं उसमें, पंक्ति कितने, स्तंभ कितने, उनके अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहला जो है वो अपन उसी के आधार पर पढ़ते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ या कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से आपको पता है कि स्तंभ मैट्रिक्स केवल और केवल उसमें कॉलम होगा, यानी जे वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे हम स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए है, इसमें केवल एक स्तंभ अपन ने लिख दिया, ए 1 3 4 5। इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर होगा आपके पास, यहाँ पंक्तियां अलग अलग हो सकती हैं, पंक्तियां एक से लेके कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन स्तंभ की संख्या एक होगी। यानी यहाँ पे ये ऑर्डर है 4 इंटू 1। जब ऑर्डर में हमने बात किया था कि जो सेकंड वाला पार्ट है स्तंभ मैट्रिक्स में हमेशा 1 आएगा। इसकी पहचान है कि जब सेकंड पार्ट जब दे दे ऑर्डर, जैसे मान लीजिए आपको कुछ ऑर्डर दे दिए 3 इंटू 2, 4 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 और 5 इंटू 1, तो कहते हैं कि इसमें कॉलम मैट्रिक्स को पहचानिए। तो आप बिना ज्यादा दिमाग लगाए इसको देख सकते हैं कि जहां ये 1 है सेकंड वाला वो कॉलम मैट्रिक्स में होगा। यानी दूसरा मैं एग्जांपल कॉलम मैट्रिक्स का दूं तो 2 और 2, ये 2/1 का कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में अपन लिखें तो ए आई जे मीन्स I इंटू जे ऑर्डर का है, J ऑलवेज 1, J इज इक्वल्स टू हमेशा 1 होगा। तो A इज इक्वल्स टू आपके ये हो जाएगा AI1, जहां I की वैल्यू 1 से लेके m तक हो सकती है। ये आपके स्तंभ मैट्रिक्स हो गया। नंबर 2 पे आता है पंक्ति मैट्रिक्स। जैसा कि स्तंभ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा, उसी के आधार पर पंक्ति मैट्रिक्स में केवल एक पंक्ति होगी। जैसे 3 4 5, ये 1 इंटू 3 ऑर्डर का। यहाँ कॉलम के नंबर डिफरेंट है, एक से ज्यादा हो सकती है, 3 4 5 1 और 3। यानी यहाँ पहला नंबर हमेशा बनाएगा 1 4 2 4। तो इसमें ये जो है वो स्तंभ मैट्रिक्स होगा। स्तंभ मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि ए 1 जे की वैल्यू जैसा कि आपको पता है 1 2 लेके n तक हो सकती है। दोनों में मैं बता दूं कि एक विशेष परिस्थिति में जब बी मैट्रिक्स ओनली हैव 1 एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट रख सकता है, ये 1 2 कुछ भी हो सकता है, 1 इंटू 1, तो ये एक स्पेसिफिक आ जाता है कि यहाँ ये पंक्ति मैट्रिक्स भी और स्तंभ मैट्रिक्स में भी काउंट हो सकता है। और एक स्क्वायर मैट्रिक्स और पढ़ेंगे अपन, उसमें भी ये आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जैसे जब हमने मैट्रिक्स की बात की थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स जो है एक आयताकार व्यवस्था है, तो उसी आयताकार को हम वर्गाकार व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं। और ये वर्गाकार तब होगी जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन द मैट्रिक्स विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स और वर्ग मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जैसे ए अभी अपने पढ़ा 2 1 इंटू 1, ये दोनों नंबर सेम आएंगे ऑर्डर में दोनों। बी 2 4 3 5, 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ दो पंक्ति और दो ही स्तंभ, यानी 2 कॉलम्स और 2 रोज। थर्ड 2 4 6 3 4 5 9 10 2, 3/3, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ
number of rows और number of columns are equal, then it is स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ संख्या जो है वो बराबर है, तो ये वर्ग मैट्रिक्स हो गया। और वर्ग मैट्रिक्स का जो नोटेशन है वो मान लीजिए ए आई जे m इंटू n। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, m बराबर n होना चाहिए। ऑलवेज m इज इक्वल्स टू n होगा, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। वर्ग मैट्रिक्स के अगले पार्ट में अपन चलते हैं कि वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें जो विकर्ण के सदस्य नॉन जीरो हो, बाकी सब जीरो हो, तो उसे विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे बी एक 2x2 का मैट्रिक्स है, तो 2 0 और 0 और 3। यहाँ पे आप देखते हैं कि A11 ये A11 2 है, A22 3 है और A210 है और A12 भी 0 है। यानी विकर्ण के जो सदस्य हैं वो जीरो नहीं है, बाकी सब जीरो हो, तो इसे विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। 3x3 का एग्जांपल अपन लें तो 2 0 0 0 3 0 0 0 5। तो ये विकर्ण मैट्रिक्स, एक विकर्ण के अवयव जीरो नहीं हो, एक स्पेशल कंडीशन में एक आध जीरो हो सकता है बट ऑल आर नॉट जीरो, ये विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं कि A112 A22 22 का मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ का अवयव, ये 3 है 3 है और A33 5। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो विकर्ण मैट्रिक्स होगा उसकी कंडीशन क्या होगी कि A I J इज इक्वल्स टू इक्वल्स नॉट जीरो। कब होगा, जब I इज इक्वल्स टू J, यानी पंक्ति और स्तंभ का जो मान है वो बराबर है, उस अवयव का जीरो होगा। और A I J इज इक्वल्स टू जीरो होगा व्हेन I इक्वल्स नॉट J, यानी केवल विकर्ण के अलावा सभी जीरो हो, तो उसे विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। आगे जो विकर्ण मैट्रिक्स है उसी को आगे बढ़ाते हुए, विकर्ण मैट्रिक्स जो था उसमें विकर्ण के जीरो नहीं थे। अब जो विकर्ण के अवयव हैं उन सबको समान ले लेता हूं, इसको भी 2 ले लेता हूं, यानी ये भी 2, इसको भी 2 2 ऑल आर 2। तो ये जो मैट्रिक्स हो गया आपके स्केलर मैट्रिक्स या अदिश मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे I इक्वल्स टू J है, तो ये कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू K रखेगा। जैसे यहाँ पे K2 है, यहाँ पे भी K2 है और बाकी अवयव जो होंगे वो शून्य होंगे। अगला प्रकार है इकाई मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। वही अपन स्केलर मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हैं। स्केलर यानी विकर्ण के सभी अवयवों को हम k की वैल्यू 1 कर दें, यहाँ पे k बराबर 1 कर दें, 1 1 1 1 1, तो ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा इकाई मैट्रिक्स में। ये k की जगह 1 हो गया, यानी इकाई मैट्रिक्स में Aij इक्वल्स टू 1 जब I जो होगा j के बराबर होगा और Aij इक्वल टू 0 होगा जब ये I और J यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं होगी। इसे इकाई मैट्रिक्स के नाम से या यूनिट मैट्रिक्स के नाम से हम जानते हैं। अब है शून्य मैट्रिक्स, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव अब जीरो कर देते हैं हम, सारे अवयव जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये जो मैट्रिक्स चेंज हो गया वो आपके कहलाएगा शून्य मैट्रिक्स, यानी Aij कोई सा भी हो फॉर ऑल I एंड J, जितने भी I और J हैं उन सब के लिए सारे अवयव जीरो हो, तो उसको शून्य मैट्रिक्स के नाम से हम जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये एक वर्ग मैट्रिक्स का विशेष प्रकार है। हम इसको भी उदाहरण से पहले समझेंगे, फिर उसके बाद में जनरल बात करेंगे। A, यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ A 0 0 2 3 0 5 4
बी लिखता हूं मैं मैट्रिक्स 0 सॉरी 2 1 2 0 3 1 0 0 5। ये दो मैट्रिक्स हमने लिखे हैं। इन मैट्रिक्स में आपने देखा कि यहाँ पे ये जो अवयव हैं कोई से भी हो, ये 3x3 का अपने पास मैट्रिक्स अपने लिखा है, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, 4x4 का भी हो सकता है, 5x5 का भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन अवयवों को मिलाऊं तो एक त्रिभुज बन रहा है। इधर यहाँ पे भी मैं इनको मिलाऊं तो ये जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो इस बाकी सब अवयव हैं वो 0 है, इस त्रिभुज के अलावा बाकी जो त्रिभुज हैं, यानी विकर्ण और विकर्ण के नीचे की तरफ के सारे अवयव नॉन जीरो है, विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव 0 हैं। यहाँ पे विकर्ण के नीचे के जो अवयव हैं वो 0 है, ऊपर के 0 नहीं है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज है वो नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसे नीचे निम्न त्रिभुज का या निचला लोअर और इसे ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। निम्न त्रिभुजाकार। अब यहां हम देखते हैं कि ये जो ए आई जे हैं, ए आई जे अवयव वो 0 है। कौन से 0 है? यहाँ देखिए प्रथम पंक्ति है, प्रथम पंक्ति के दूसरे अवयव से 0, यानी आई का मान हमेशा इसमें जे से छोटा होगा, यानी पहली पंक्ति A12 0 है, A13 0 है और A23 0 है। जब ए आई का मान जे से कम हो तब सारे एलिमेंट 0 हो, और ए आई जे नॉन 0 होंगे कब? जब आई का मान बड़ा होगा जे से, यानी पंक्ति की संख्या से, और बराबर होगा तो विकर्ण में, उसके अलावा ये ऊपरी त्रिभुजाकार में थोड़ा सा इसका विपरीत होता है। ए आई जे इक्वल टू 0 होता है जब आई ग्रेटर देन जे, और ए आई जे इक्वल्स नॉट 0, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और ये जब आई लेस देन एंड इक्वल जे। ये हमारे त्रिभुजों के प्रकार समाप्त हुए। ये त्रिभुज इसी प्रकार दिखते हैं। चलिए हम एनसीईआरटी बुक के 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन है मैट्रिक्स 2 5 19 -7 32 -2 5/2 12 √13 1 -3 17. Then find the order of matrix. Number 2, the number of elements. Write the elements A13, A21, A24, A21. जैसा कि we know इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, मैंने बताया था कि ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। देयर आर 3 1 2 and 3 rows, then 3 into number of columns 1 2 3 and 4, then order is 3 into 4. Number of element, the product of 3 into 4 12. They write the element A13. A13 means the element of first row and third column. पहले हम पहली गली में घुसते हैं और पहली गली का तीसरा मकान हम देखते हैं, पहला दूसरा और तीसरा, यानी 19। फिर दूसरी गली का पहला मकान, अपन गली और मकान मान सकते हैं इनको पंक्ति, और तो दूसरी रो का पहला मकान या पहला अवयव 32 2 4, दूसरे पंक्ति का चौथा अवयव, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी 4 12, और 2 3 यानी दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ का अवयव दूसरी पंक्ति में घुसे, और तीसरे नंबर का एलिमेंट हमने 5/2 ले लिया। ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मींस सेकंड क्वेश्चन है अपने कि इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, इसके क्या क्या क्रम हो सकते हैं। इफ इट हैज 13 तब क्या होंगे, अगर इसके पास 13 एलिमेंट्स हैं तो क्या होंगे। हम देखते हैं कि 24 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो 24 के जो भी प्राइम फैक्टर्स
टू प्राइम फैक्टर्स जो होंगे, फैक्टर्स टू फैक्टर्स जो होंगे, उनके आधार पर हम इसको फाइंड करेंगे। 24 किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, इसके दो फैक्टर करेंगे ओनली। जैसे 24 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 24, दूसरा जो इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 12, तीसरा हो जाएगा 3 इंटू 8, चौथा हो जाएगा 4 इंटू 6, फिर हो जाएगा इसका 6 इंटू 4, फिर हो जाएगा 8 इंटू 3, फिर हो जाएगा इसका 12 इंटू 2, और इसका हो जाएगा 24 इंटू 1। ये तो यहाँ पे ये जो इसके ऑर्डर हो सकते हैं वो 1 इंटू 4, यानी ये जो होगा वो होगा एक पंक्ति मैट्रिक्स, ये 2 इंटू 12, 3 इंटू 4, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3 और 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1 ऑर्डर के इसके मैट्रिक्स पॉसिबल है। यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या आगे इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूँ, क्या इससे कोई वर्ग मैट्रिक्स भी बना, तो आपका शायद है उत्तर यही होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दो फैक्टर्स सेम नहीं है। और इसका पता अपन तभी लगा सकते हैं कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है अगर कंप्लीट स्क्वायर नंबर है या पूर्ण वर्ग संख्या है तो ही वो वर्ग मैट्रिक्स होगा, क्योंकि तभी उसके मैट्रिक्स के जो ऑर्डर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो सकती है, अन्यथा नहीं है। सेकंड इसी का क्वेश्चन है कि क्या ये 13 हो सकती है, तो 13 के केवल दो ही मैट्रिक्स बन सकते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स और पंक्ति मैट्रिक्स। जैसे 24 में इतने मैट्रिक्स बन सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो इसमें एक तो 13 इंटू 1 का और दूसरा 1 इंटू 13 का मैट्रिक्स ही फॉर्म हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन सेकंड के टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 हम ले रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 A is equals to Aij। Aij is the element of A if ये कंडीशन गिवन है अपने को, Aij is equals to, यानी एलिमेंट्स इस प्रकार से होंगे कि i plus j का होल स्क्वायर अपॉन 2, सेकंड Aij is equals to i अपॉन j, और थर्ड जो है Aij is equals to i plus 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये जो सबसे पहले हम तीनों में ये देखेंगे कि A जो मैट्रिक्स है वो 2 by 2 का, यानी इसके केवल 2 by 2 यानी 4 एलिमेंट्स होंगे। वो कौन से होंगे? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है A11, A12, A21 और A21, यही होंगे चार अवयव, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट। ये चार एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, यहाँ i और j अपने को पता हो गया कि A11 में i का मान वैल्यू ऑफ i 1 और j भी 1 A11 में, A12 में i 1 और j 2, A21 और A12 में i और j 1। तो इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे अपन, A11 की, A12, A21 और फिर उसको मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अपन देखते हैं कि A11